Bismillahirrahmanirrahim. This is Sayyid Umar Bukhari, and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about a strategy. बेसिकली मैंने जो आपको स्ट्रेटजीज एक स्ट्रेटजी पहले बताई थी, लेकिन अब जो मेरा बेसिक मोड बना हुआ है वो इस चीज़ के ऊपर है कि आपको बताया जाए कि अब जो बेसिक लेवल पे लोग हैं, ठीक है, तो उनको बताया जाए कि बेसिक लेवल के ऊपर आपको क्या सीखना चाहिए, ठीक है। एक तो एडवांस लेवल है ना स्टडी, तो एडवांस लोग जो मतलब जिनको मतलब बेसिक्स का पता होता है, ठीक है, वो स्टडी अपनी खुद डेवलप करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द बेसिक लेवल? बेसिक लेवल के अंदर हमारे पास आता है सेलर बायर्स का प्रेशर, के सेलर्स मार्केट के अंदर कितने हैं, बायर्स कितने हैं, ठीक है। और उसकी बेसिस के ऊपर हम एक प्रॉपर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको कि व्हाट इज़ सेलर एंड बायर इन द मार्केट। ये जो रेड और ग्रीन कैंडल बनती है, ये क्यों बनती है, इसके पीछे में रीज़न क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा अगर हम एडवांस में बताएंगे तो आपको ये बताऊंगा मैं अभी के लिए, वो ये है कि इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, ठीक है। बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी एक एडवांस लेवल होता है, एक बेसिक लेवल होता है, तो मैं आपको सिखाऊंगा उसका एक जो बेसिक लेवल होता है वो, ठीक है। एडवांस लेवल पे हम जाएंगे ऑलमोस्ट नेक्स्ट तकरीबन 3 से 4 क्लासेस के बाद, ताकि आपको प्रॉपर उसके अंदर फिर आ जाता है सप्लाई जोन, डिमांड जोन एंड ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, ठीक है। तो वो आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। लेकिन करंटली जो इनिशियल लेवल है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि बेसिक लेवल क्या है, ठीक है। तो गाइस बेसिक लेवल इज़ डैट कि यहाँ पर हमने डिस्कस करना है कि मार्केट के अंदर सेलर्स और बायर्स क्या रोल होता है उनका, किस तरह वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और एक कैंडल जो फॉर्म्ड होती है, ठीक है, तो वो किस तरह फॉर्म होती है, और इस तरह मुख्तलिफ कैंडल्स के नेम होते हैं, ठीक है। तो जैसे हैमर कैंडल हो गई, फेबोनाची, ठीक है। और फेबोनाची सॉरी एक कॉन्सेप्ट है अलग, ठीक है। कैंडल्स के नाम बता रहा हूँ, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, उसके बाद हमारे पास मार्बल्स कैंडल हो गया। इस तरह हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के, ठीक है। तो पैटर्न्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, और ये जो फॉर्मेशन होती है इसके बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा स्पोर्ट रजिस्टर्स के बारे में बताऊंगा प्रॉपर। और ये जो वीडियो है ये इसके साथ ही मैं अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। और चलो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पर आपको बताएंगे कि बेसिकली ये चीज़ें मार्केट के अंदर किस तरह फॉर्म्ड होती हैं और ये किस तरह वर्क करती हैं, ठीक है। सो चलें मेन स्क्रीन पे चलते हैं, और आपने ये ज़रूर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है फॉर मोर जो बेस्ट वीडियोस होती हैं, ठीक है, इसके रिलेटेड, क्योंकि मैं तो ये अच्छा, तुम्हारी डिस्कशन चल रही थी बेसिकली कि व्हाट इज सेल के सेलर्स और बायर्स मार्केट के अंदर मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है और बाय का मतलब सिंपल इज डैट कि क्या होता है। तो सिंपल इज डैट, कोई इसमें अंदर कोई रॉकेट साइंस, कोई कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी, आपको सिंपल करके समझाऊंगा कि व्हाट आर सेलर्स एंड व्हाट आर बायर्स इन द मार्केट, ठीक है। तो चलो जी, मैं यहाँ से ले लूंगा एक यहाँ पे। ये बेसिकली ये एक कैंडल यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, और यहाँ डाउनवर्ड में आई, ठीक है। यहाँ पर आके फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके उसने क्लोज दे दिया, ठीक है। क्या हुआ, ये उसका ओपनिंग पॉइंट, ये उसका क्लोजिंग पॉइंट, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। क्या हुआ, ये कैंडल एक आई यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ये क्या कौन सी कैंडल है, यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है, रेड कलर की कैंडल सेलिंग, ऊपर से नीचे बेयरिश, बेयर मतलब बेयर, ठीक है। बेयर का क्या मतलब होता है कि वो उसको सारे झुका हुआ होता है, ठीक है। ट्रेडिंग जमाने में से क्या कहा जाता है, बेयर कहा जाता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जब भी कैंडल आए और रेड कलर की हो, या कलर कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेड कलर की हो, बेसिक जो यूज होता है हर जगह वो रेड और ग्रीन यूज होता है, ठीक है। तो बेरिश के लिए ऊपर से कैंडल नीचे की तरफ आए तो रेड, ठीक है, सिंपल इज दैट। आगे यही चीज, अगर कोई कैंडल यहाँ से ओपन होती है और इस पॉइंट पे आके क्लोज हो जाती है, क्या सिंपल इज डैट कि ये एक बुलिश कैंडल है। कौन सी कैंडल, बुलिश कैंडल, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे क्लोज दे दिया, कौन सी कैंडल बन गई, बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। सिंपल इज डैट, कोई इसमें अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है।
सो ये यहाँ पे हो गया कि सेलर किसे कहा जाता है, जो कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आए। बायर किसे कहा जाता है, जो कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ जाए। समझ आई? ठीक है। तो ये हम सब चीज़ें रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। अब हम चलते हैं मार्केट के अंदर, आपको दिखाते हैं कि व्हाट इज बाइंग एंड व्हाट इज सेलिंग। ठीक है। अच्छा, ये रिसेंटली हम कहा देखते हैं कि ठीक है, ये कैंडल देख लें, नीचे से ऊपर की तरफ गई क्या, बुलिश कैंडल। ठीक है। ये कैंडल यहाँ से ऊपर की तरफ गई, कौन सी कैंडल है, बुलिश कैंडल। ये कैंडल कहाँ से गई, यहाँ से ऊपर की तरफ गई क्या, बुलिश कैंडल। ये कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आई, कौन सी, सेलिंग वाली कैंडल। ये कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आई, कौन सी कैंडल, सेलिंग वाली कैंडल। ये कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आई, कौन सी कैंडल, सेलिंग वाली कैंडल। यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है, कौन सी कैंडल, सेलिंग वाली कैंडल। बस ये होता है बाइंग एंड सेलिंग इन द मार्केट। ठीक है। तो पहला पॉइंट, यहाँ पे दो पॉइंट ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज बाइंग एंड व्हाट इज सेलिंग इन द मार्केट। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या चीज़ आती है हमारे पास, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द मार्केट। जो चार पॉइंट्स इसके अंदर मैंने बताए हुए हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ अभी। ठीक है। सो बेसिक बात ये है हमारे पास कि हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको मैं डाल लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लाइन लेनी है, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने इसके अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ली है, ठीक है, मार्केट में मैक्सिमम पॉइंट्स जहाँ पे से रिजेक्शन ली है, ठीक है, वहां पर आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकना। ठीक है। तो बेसिक क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से मार्केट आई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आके रुकी, फिर इस पॉइंट पे आके रुकी, फिर आप देख सकते हैं नीचे आ रही, फिर इस पॉइंट पे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पहले ही नीचे आ गई और आप इसको फिर रिस्पेक्ट किया, इसको ब्रेक ओवर दिया और अगली कैंड ऊपर की तरफ बढ़ाई, लेकिन ये एक फेक फेक ब्रेक ओवर था। ठीक है। और ये रिटेस्ट करने इस पॉइंट को आई, और आप यहाँ पर अगर इसको पार करती है तो हमें आउटवर्ड की या आप डायरेक्शन की ट्रेड एक बना सकते हैं, अगर एक अच्छी कैंडल इसको ब्रेक करती है तो। ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक करती है, ठीक है, अब अगर सामने कर लिया तो यहाँ से आपकी एक ट्रेड ले ली है। तो इस पर रिजल्ट भी देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। सो ट्रेडिंग इज बेसिकली द गेम ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। ये आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा तो आप हर ट्रेड विन कर सकते हैं, जो ऊपर से करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है। जब आप इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर कोई कोई बंदा आपको इसके अंदर बचा नहीं सकता। ठीक है। तो आपके से पहले आपने इसका यूज करना है, आपने अपने सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है। भाई ये आपके सामने एक सिस्टम बना, मैंने उसके ऊपर एक ट्रेड ली। ठीक है, आपके सामने बना है। ठीक है। कोई इसके अंदर मैंने कोई रॉकेट साइंस कोई वो बड़ी चीजें या वो नहीं बताया कि इसके अंदर वो चीज ये चीज, ये इस लेवल को रिटेस्ट करने आई मार्केट, उसने रिटेस्ट किया। ठीक है। तो यहाँ से मतलब मैक्सिमम बंदों ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर की साइकोलॉजिकली आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर इसने क्या किया, इसके ऊपर मैक्सिमम बंदों ने आपकी ट्रेड ले ली। ठीक है। इसे रिटेस्ट करने डाउनवर्ड में हमेशा आना होता है एक लेवल के बाद। ठीक है। और आपके सामने ये मैंने विन की ट्रेड। ठीक है। मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, इसने इस ब्रेक ओवर दिया, यहाँ पे ट्रेड ली, शॉर्ट शॉर्ट विन। ठीक है। तो ये एक थी रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के अंदर। ठीक है। उसके ऊपर आपको मैंने प्रूव करके बता दिया कि व्हाट इज बेसिकली रेजिस्टेंस। आगे आपको बताते हैं कि व्हाट इज सपोर्ट। तो सपोर्ट बताने के लिए आपको यहाँ से एक और लाइन ले लेंगे, और ये मैक्सिमम पॉइंट कि जहाँ पर मार्केट डाउनवर्ड के अंदर आई है। ठीक है। एक दफ़ा यहाँ पे, एक दफ़ा यहाँ पे, एक दफ़ा यहाँ पे, एक दफ़ा यहाँ पे, उसको रिस्पेक्ट किया। ठीक है। इसको रिस्पेक्ट किया तो क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो सपोर्ट, सपोर्ट का क्या मतलब होता है, सपोर्ट से मुराद ये होता है कि मार्केट के अंदर एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा जगह जहां से मार्केट एक दफा आए, फिर दूसरी दफा आए, उसको मतलब उससे ऊपर चली जाए, उससे ऊपर चली जाए। ठीक है। एक रेजिस्टेंस क्या होता है, जहाँ पे मैक्सिमम मार्केट ऊपर जाए और उसको रिटेस्ट करके नीचे आ जाए, उसको रिटेस्ट करे दोबारा नीचे आ जाए। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप सो कि मार्केट के अंदर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और सेलर्स और बायर्स के बारे में पता चल गया होगा। ये एक वीडियो थी इसके बारे में, और अगर आपको पसंद हुई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी लिंक मेंशन है मेरी बायो के अंदर, और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और ये था मेरा कंटेंट रिलेटेड टू डैट। ठीक है। अगर पसंद आए तो शेयर करें, और हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें।